देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन पर शुक्रवार को हरियाणा के रोहतक से गुड न्यूज आई। वहां पीजीआई में वॉलंटियर्स के पहले ग्रुप को कोवैक्सीन की पहली डोज दे दी गई। हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज के मुताबिक तीनों कैंडिडेट्स के शरीर ने वैक्सीन को आसानी से स्वीकार कर लिया। उन पर किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। 18 से 55 साल तक की उम्र वाले स्वस्थ लोगों को ये वैक्सीन 2 डोज में दी जानी है। फेज 1 ट्रायल में दूसरी डोज 14वें दिन पर दी जाएगी। कुल 1125 वॉलंटियर्स पर स्टडी होनी है, जिनमें से 375 पहले फेज में शामिल होंगे और 750 दूसरे फेज में। टेस्ट के बीच 4:1 का रेशियो होगा, यानी अगर 4 मरीजों को वैक्सीन दी जाएगी तो एक को सिर्फ देने का नाटक किया जाएगा। साइकोलॉजी की भाषा में इसे प्लेसिबो कहा जाता है। 14 शहरों में इंसानों पर ट्रायल में सेफ्टी एंड स्क्रीनिंग पर जोर। इस वैक्सीन का ट्रायल देश के अलग अलग शहरों के 14 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में किया जा रहा है। इन शहरों में नई दिल्ली, रोहतक, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, पटना, कानपुर, गोरखपुर, भुवनेश्वर, चेन्नई और गोवा शामिल हैं। पटना एम्स में 4 दिन पहले ही ट्रायल शुरू हुआ है। शुरुआती डोज कम रखी जाएगी। ट्रायल में ये देखा जाएगा कि वैक्सीन देने में किसी तरह का खतरा तो नहीं है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, कोविड-19 के अलावा लीवर और फेफड़ों पर कैसा असर हो रहा है, इसकी जांच भी की जाएगी। इसलिए पहले फेज को सेफ्टी एंड स्क्रीनिंग कहा गया है। हर डेटा पर आईसीएमआर के साइंटिस्ट रख रहे नजर। आईसीएमआर ने उन्हीं इंस्टीट्यूट्स को चुना है जहां पर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी विंग है और ह्यूमन ट्रायल में एक्सपीरियंस रखने वाले हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। ट्रायल में जल्दबाजी नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके जरिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वैक्सीन इंसानों पर इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है। ट्रायल की सारी डिटेल्स आईसीएमआर को भेजी जाएंगी, वहीं पर डेटा को एनालाइज किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि कितने वक्त में आ जाएगी वैक्सीन। क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री पर मौजूद प्रोटोकॉल के अनुसार पहले फेज में कम से कम 1 महीना लगेगा। उससे मिले डेटा को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के सामने पेश करना होगा और फिर अगली स्टेज की परमिशन मिलेगी। फेज 1 और फेज 2 में कुल मिलाकर 1 साल और 3 महीने का वक्त लग सकता है। अगला सवाल ये कि कितने में मिलेगी कोरोना की वैक्सीन। भारत में जन्म लेने वाले बच्चों को कई तरह के टीके लगाए जाते हैं। बाजार में इनकी कीमत 50 रुपए से लेकर 6,000 रुपए तक है। मसलन रोटावायरस 2 का टीका 689 रुपए से लेकर 1,499 रुपए तक में मिलता है। लेकिन कोरोना वैक्सीन के दाम क्या होंगे, ये अभी साफ नहीं है। महामारी का प्रकोप जैसा है, उसे देखते हुए अधिकतर सरकारें इसे नागरिकों को मुफ्त में ही देंगी। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन डेवलपर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन आदर पूनावाला के मुताबिक उनकी वैक्सीन करीब 1,000 रुपए में मिलेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सरकारें इसे लोगों को मुफ्त में देंगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।